जय हिंद। आज पढ़ेंगे हम लोग भारत का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल में जो पहले से क्लास चल रहा है हम लोगों का, ठीक है, उसमें आप लोगों को हिमालय, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल जो पर्वतमाला है उसको बता दिए हैं, और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक है, उसको बता दिया है। ठीक है ना। अब पढ़ाना आप लोगों को पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। पठार। ठीक है। अच्छा, ये पठार जो है, अच्छा पठार कहते किसे हैं? जैसे आप लोग जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, आप लोगों को बताए थे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यस सर। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक बताए थे। उसके बाद कोबर का भूसंगति सिद्धांत बताए थे। यस सर। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक, कोबर का भूसंगति सिद्धांत, ये बताया था आपको हिमालय के निर्माण में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि नदियों से कैसे मैदान का निर्माण हुआ, जबकि सबसे पुराना ये पठार वाला भाग है। जब कैसे पुराना है ये जब वो ये जब भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप वाला भाग है, जब ये 19 करोड़ साल पहले सबसे पहले तो 22 करोड़ साल पहले जब पैंजिया था, पेंजिया पतरा से। ठीक है, ठीक है, जब 22 करोड़ साल पहले ये पैंजिया था, जो भूमि थी, और ये पूरा जल था, इसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, जब हिमालय पढ़ाए तो आप लोग बताए हैं। ठीक है, ये आपका पैंथालासा जिसमें जल है। पैंजिया और पैंथालासा कब थे? 22 करोड़ साल पहले। 22 करोड़ साल पहले पैंजिया और पैंथालासा थे। 19 करोड़ साल पहले, लगभग 18-19 करोड़ साल पहले पैंजिया जो है 2 भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, क्या हम आपको हिमालय पढ़ाया, निर्माण हो तो पढ़ाया। ठीक है, अब पठार का निर्माण कैसे हो रहा है यहाँ हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, समझ रहा है ना। तो ये जो पैंजिया है 18 से 19 करोड़ साल पहले जब टूटा तो ये 2 भागों में टूटा था। यस सर। ठीक है, यस सर। 2 भागों में टूटा, अंगारा गोंडवाना और गोंडवाना। ठीक है, ये इसके बीच में ये जल हो गया। ठीक है, यानी 22 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी थी जिसके चारों तरफ जल था। ठीक है, बीच में भाग था भूभाग जो पृथ्वी वाला है। ठीक है, जहां पे भूभाग है वो 22 करोड़ साल पहले एक था। ठीक है, यहां लिखते हैं 22 करोड़ साल। ठीक है, 19 करोड़ साल पहले, 1819 करोड़ साल पहले ये 2 भागों में टूटा। ठीक है, 18 से 19 करोड़ साल पहले ये क्या हुआ कि 2 भागों में टूटा है। ठीक है, अब जब ये 2 भागों में टूटा, ठीक है, तो आप हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारे पृथ्वी की जो जमीन वाला भाग है वो 120 किलोमीटर, जो जिस पृथ्वी पर हम हैं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी से 120 किलोमीटर तक स्थलमंडल। ठीक है, स्थल मतलब ये जमीन का भाग है। ठीक है, कितना है? 120 किलोमीटर। ठीक है, यानी आज तक हम लोग कितनी गहराई खोजे हैं पृथ्वी के जमीन वाले भाग से? जो सागर है हमारा, जो हमने सागर की खोज की है, जो सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर, उसमें हमने सबसे गहरा अर्थ कौन सा खोजा है? उसका नाम क्या है जो बताएं आपको? उसमें मेरियाना ट्रंच बताए हैं। मेरियाना ट्रंच विश्व की सबसे गहरी खाई है। हम बताएं आपको, मेरियाना ट्रंच जो है वो विश्व की सबसे गहरी खाई है। ये बताइए, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में जो स्थल मंडल वाला भाग है, ठीक है, जिसपे आपका जल है, ठीक है, जिसपे आपका जल है, आपका जो जल है वो आपके आज तक जो गहराई हमने ढूंढा है, आज तक
हमने जो गहराई ढूंढी है, हमने मतलब वैज्ञानिकों ने जो गहराई ढूंढी है वो लगभग 12 किलोमीटर, ठीक है। हमने जो गहराई ढूंढी है वो लगभग 12 किलोमीटर ढूंढी है, लगभग मान लेते हैं। और चाइना जो अपने सिंजियांग प्रांत में गर्त बना रहा है 13 किलोमीटर का, सिंजियांग प्रांत में, ठीक है, वो 13 किलोमीटर का बना रहा है, समझा रहे हैं। जो चीजें ये पहले अंगारा कौन बना हुआ टूटा, ठीक है, ये इसके बाद टूटा जो, ठीक है। तो ये बताना चाहते हैं कि ये 120 किलोमीटर जिस पृथ्वी पे हम लोग निवास कर रहे हैं, जहाँ पे है, जहाँ जिस पृथ्वी पे जल नहीं ऊपर, जिस पृथ्वी पे हम इस समय फिलहाल में है, इसका जो भाग है इससे 120 किलोमीटर का स्थलमंडल है। जिस स्थलमंडल पे ये जो प्लेट है आपकी, जिसमें आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताए थे आपको, ठीक है, कोबर का भूसंगति सिद्धांत बताए थे। तो जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वाला सिस्टम है, ठीक है, जब हम बताए थे कि जो प्लेट है अपना, इस गोंडवाना वाला ये वाला भाग यहाँ से उठ के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो 120 किलोमीटर है ना, इसके नीचे है आपका, इधर इसके नीचे जो आग है, ठीक है, जो लावा वगैरह है, ठीक है, 120 किलोमीटर नीचे जो ये जमीन वाला भाग है, इसके नीचे है आपका लावा, ठीक है, समझ रहे हैं? Yes. इसके नीचे क्या है? लावा है। अच्छा ये बताइए, जब ये टूटा होगा, Yes, sir. लावा कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, प्लाज्मा टाइप का रहता है लावा, Yes, sir. ठीक है। ज्वालामुखी आपको दिखाएं आपको Yes, कि sir. ज्वालामुखी कैसे निकलती है, Yes, sir. ठीक है, आप लोग देखे हैं ज्वालामुखी। तो जब जो ज्वालामुखी जब ये टूटा होगा, ठीक है, जल 12 किलोमीटर पे है, Yes. आपका जो जल पाया जा रहा है 12 किलोमीटर पाया जा रहा है, ठीक है। और स्थल मंडल आपका 120 किलोमीटर है, उस स्थल मंडल के नीचे आपका ये आग वाला भाग, जहां से ज्वालामुखी निकलती है। इसका मतलब ये है कि जब ये टूटा होगा दो भागों में, तो ज्वालामुखी फटी होगी, Yes, yes, sir. फटी होगी नहीं? Yes. जैसे कोई भी चीज, जैसे आप लोग बॉटल देखे हैं, Yes. ठीक है, जब आप लोग बॉटल देखते हैं तो उस बॉटल में जब पानी वाला भरे रहते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका जो ढक्कन उसको खोल के कभी आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो उसका पानी ऊपर आता है, Yes, sir. ठीक है, समझा है ना, उसका पानी ऊपर की तरफ आता है। उसी तरह ये जब कुंडवाना और नारा लाइन वाला भाग टूटा, दोनों ये दोनों भाग जब टूटा, तो नीचे जो है आग जो है, ये जो है आग ये ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, इसे बहुत ज्यादा लपट है, ठीक है, ये वाला जो है। तो ये जो आग है जैसे ये टूटा, इधर भी आग, इधर भी आया लावा मैग्मा, इधर भी आया लावा मैग्मा, ठीक है। आज हम लोग विश्व में हम जितने भी पर्वत पठार पहाड़ियां देखते हैं, कैसे देखते हैं? वो इसी आधार पर देखते हैं ना। Yes. अच्छा जब पृथ्वी बनी होगी, उस समय भी लावा निकला होगा, निकला होगा नहीं? जब पृथ्वी गैसों के गोले से ही बनी है, तो उसमें पक्का की आग लगी नहीं होगी, Yes, sir. लगी होगी कि नहीं? क्योंकि गैसों के गोलों से ही बनता है निहारिका, Yes. निहारिका से ही बनता है तारा, ठीक है। जब गैस के गोले इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जब गैस के गोले हैं, गैस के गोले, ठीक है, जो गैस के गोले हैं, जब इतने, जैसे आप लोग बाउंडर नहीं देखते हैं, Yes, sir. जब बाउंडर खूब तेजी से घूमता है, इसी तरह जब ये जो आसमान में गैसें घूमती है तेजी से ना, तो वो जो है गैसों का रूप रहती है, तो जब घूमती है तो उनको निहारिका बोलते हैं। जब तेजी से घूमती है, ठीक है, तो उनको निहारिका बना रहता है। कुछ समय बाद उसमें आग पकड़ लेता है। जैसे आप लोग देखते हैं जब गर्म हवाएं चलती है, बहुत तेजी से गर्म हवाएं चलती है, तो आजकल के जंगलों में आग लग जा रही है। कैसे लग जा रही है? आप सुनते हो कि अमेज़न के जंगल में आग लगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगा। कैसे लग रहा है? वो जो गर्मी जो गर्म हवा बह रही है, उसी से आग लग रही है ना। तो जब ये निहारिका वाला जो सिस्टम है, ये जब तेजी से घूमता है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है, तो वही तारा बनता है। उसी तारा से जब टूटा था, अच्छा जब आग से टूटा है, जब ये आग से टूटा है, तो यहाँ पे लावा वगैरह रहा है इसके अंदर। जब सूर्य से ये टूटा भाग, पृथ्वी वाला भाग, जो हम मानते हैं कि नहीं ये सूर्य से टूटा है, ठीक है, हम यही मानते हैं ना कि इसका जो पृथ्वी वाला भाग है सूर्य से टूटा है, यही मानते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, तो जब ये मानते हैं, तो जो सूर्य है इस समय जलता हुआ गोला है आग का, तो जब ये टूटा होगा, जब ये पृथ्वी उसे टूटी होगी, लेकिन ये सिद्धांत नकार दिया जाएगा। जो पृथ्वी का ये सिद्धांत जो हम सूर्य वाला बता रहे हैं, इस सिद्धांत को नकार दिया जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब उससे मैच ही नहीं करता है, पृथ्वी जो हमारी है सूर्य वाले भाग से उतना मैच नहीं करती। सूर्य में जो चीज है वो पृथ्वी को मैच नहीं करता है, ठीक है, तो उसको नकार दिया जाता है। लेकिन जब ये पहला सिद्धांत बताया गया, तो ये बताया गया कि पृथ्वी जो सूर्य से जब टूटी, तो हम
लावा निकला होगा। यस सर। यानी जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ है, ठीक है, पर्वतों का जो निर्माण हुआ है कुछ पर्वतों का, ठीक है, वो इस लावा से हुआ है, ठीक है, समझ में रखते हैं। यानी आपका जो ये स्थल मंडल वाला भाग है, ठीक है, ये तो बन गया ये वाला, ये आप इसी से टूटा था, आप वाला बन गया, फिर पृथ्वी इसकी थी, इसमें जो पर्वत जब ये बना होगा, ये भाग बना होगा, कहीं ना कहीं पहाड़ बना होगा, उसका आग निकला होगा, जब टूटा होगा तो उसमें से आग निकला होगा ना, तो जो नीचे उसके रहा होगा लावा, वो लावा आग ऊपर जमा होगा, तो कहीं ना कहीं तो जमा होगा कि नहीं, जब वो जमा होगा तो कहीं पर्वत का निर्माण करेगा, कहीं पठार का निर्माण करेगा कि नहीं, ठीक है, वही भाग, वही चीज यहाँ पे भी हुआ है। जब दोबारा टूटा यहाँ से, जब ये पहली बार बना होगा, पहली बार जब बना होगा तब इससे पर्वत पठार बना होगा उस लावे से, ठीक है, जब ये दोबारा टूटा होगा, जब स्थल मंडल के नीचे 120 किलोमीटर के बाद जो आपका लावा है, ठीक है, ये आपका लावा मैग्मा है, 120 ये जो 120 किलोमीटर के बाद जो लावा मैग्मा है, अगर इसका भाग टूटेगा, ठीक है, अगर इसका भाग टूटेगा तो ये लावा मैग्मा ऊपर आएगा नहीं, आएगा, आएगा ना, तो जब ये इसका लावा मैग्मा ऊपर आएगा तो कहीं कहीं जमेगा ही, जमेगा कि नहीं, ठीक है, उसी से इस पठार का निर्माण हुआ है। अच्छा कैसे हुआ उस पठार का निर्माण, ये स्थल मंडल देख लिया तो, ठीक है, स्थल मंडल के 120 किलोमीटर क्या है नीचे लावा मैग्मा है, ठीक है, यानी दूसरा देखिए, पहले ऐसा था पेंटिया, फिर अंगारा बनवाना हुआ, ठीक है, अब देखिए ये है भाग पृथ्वी का, ठीक है, आपकी जो यहाँ विषुवत रेखा बीचों बीच, ठीक है, ये 0 डिग्री है, दिख रहा है, ये विषुवत रेखा है, ये है आपका ये भी 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है, ये है आपका कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा, ठीक है, यहाँ पे है आपका 66.5 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, क्योंकि ये जब ऊपर से आप देखेंगे तो ये दिखता है, जब आप लोग देखेंगे, जब ऊपर से सैटेलाइट द्वारा देखा जाता है तो ये देखता है, इसलिए इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। जब हम वर्ल्ड में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। देखिए आपका जो भारत है, पहले भारत का जो निचला भाग है, ठीक है, पहले यहाँ था, आज आपका भारत ना 23.5 डिग्री के बीचों बीच है, आपका जो आज का भारत है वो आज यहाँ 23.5 डिग्री पे है, पहले कहां था, इसमें था, ठीक है। तो जब जो लोग जियोग्राफी में ढूंढे हैं, जो लोग जियोग्राफी को बनाते हैं, जो लोग जियोग्राफी को बताते हैं, भूगोल को, कि भूगोल की कैसे प्रगति हुई, कैसे निर्माण हुआ पृथ्वी का, वो लोग बताते हैं कि 19 करोड़ साल पहले जो भारत था वो सुदूर 50 डिग्री दक्षिण में स्थित था। कहां स्थित था? सुदूर 50 डिग्री दक्षिण में। यानी जब हम विषुवत रेखा देखेंगे, जब भी हम विषुवत रेखा देखेंगे, इस विषुवत रेखा से 50 डिग्री नीचे आएंगे, सुदूर दक्षिण बोल रहा है, समझ रहे तत्व, सुदूर दक्षिण बोल रहा है। जितने जियोग्राफी लोग लिखे हैं वो लोग ये बताते हैं कि आप जब कभी विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण है, इससे ऊपर उत्तर है, यानी जब 1819 करोड़ साल पहले भारत यहाँ था, ठीक है, जब भारत यहाँ था तो सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री था, ठीक है, जब 50 डिग्री दक्षिण में था और था इस गोंडवाना का भाग, ठीक है, गोंडवाना भाग है, यहाँ मान लीजिए गोंडवाना में आपका भारत है ये, ठीक है, ये वाला भाग है, यहाँ पे दिख रहा है, यस सर, यहाँ पे गोंडवाना का भाग है ना। अब बताइए ये टूटा होगा कि नहीं? टूटा, बिना टूटे तो
दूसरा है कि भारत किसका भाग है, ठीक है। तो आप बताना होगा आपको कि भारत जो है गोंडवाना का भाग है, ठीक है, गोंडवाना लैंड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि किसका भाग है भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो अब बताइए, जब हम आपको अभी बता रहे थे कि 120 किलोमीटर जो कि स्थल मंडल वाला भाग है, इसके नीचे लावा और मैग्मा है, इसके नीचे जब लावा दिख रहा है ना, इसके नीचे जब लावा और मैग्मा है, ठीक है। ये बताइए जब यहां से टूटा होगा और टूट के ये जब टूट के अलग हुआ होगा 120 किलोमीटर प्लेट टूटी होगी, ठीक है। एक प्लेट जब टूटी होगी 120 किलोमीटर पे, अब 120 किलोमीटर का स्थान है उसके नीचे लावा है, यानी जब प्लेट टूटी होगी, टूट के यदि होगी, जैसे ये भाग टूटा, ये वाला भाग जैसे टूटा है, जब यहाँ से ज्वालामुखी गिरी, इस साइड गिरी, इस साइड गिरी तो कुछ पर्वत का निर्माण हुआ, जब ये टूटा तब कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ, यानी जब भारत में टूटा होगा तो कुछ पर्वतों का निर्माण होगा, ज्वालामुखी निकलेगी, लावा निकलेगा कि नहीं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। जैसे हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जब ये 120 किलोमीटर स्थलमंडल से नीचे है, उसके नीचे लावा और मैग्मा है जो ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आता है, ठीक है, आग की तरह रहता है, वो जो है 120 किलोमीटर नीचे से आता है ऊपर की तरफ, यानी जब ये टूटा, इधर भी ज्वालामुखी गई, इधर भी ज्वालामुखी गई, ठीक है। वर्तमान में ऐसा तो आकार है नहीं पूरी पृथ्वी में, कई महाद्वीपों में बट गया है, ठीक है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिक, यूरोप, ये सभी महाद्वीपों में बट गया है, ठीक है। ये बताइए जब ये टूटा, इधर भी ज्वालामुखी गई, इधर भी ज्वालामुखी गई, और आप देखेंगे हर महाद्वीप पे कहीं ना कहीं पर्वत है कि नहीं, हर महाद्वीप में पर्वत है, हर महाद्वीप में पठार है कि नहीं, कैसे निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, इसी तरह निर्माण हुआ होगा, कहीं हो सकता है कि जो भारत, आज हम हिमालय जो पढ़ाए थे आपको, जिस हिमालय का निर्माण हुआ था कि भारत आके यहाँ पे टकराया जब, तो हिमालय का निर्माण हुआ, हो सकता है कि जो वर्तमान में ऐसा नहीं है, कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, अलग अलग जगहों पे समाजित है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टकराए होंगे किसी और प्लेट से, जितनी प्लेटें हैं आपके यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये जितनी भी प्लेटें हैं, नजका प्लेटें, बर्मा प्लेटें, ये जितनी भी प्लेटें हैं, ये प्लेटें जो हैं टकराई होंगी कहीं ना कहीं, टकराई होंगी कि नहीं, जब ये प्लेटें टकराती है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है, यानी जब ये भारत टूटा होगा यहाँ से 120 किलोमीटर, जो ये वाला भाग है, जब भारत यहाँ से टूटा होगा, जब टूटा होगा भारत, तो ज्वालामुखी निकली होगी कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम आपको ये बताए हैं कि हर वर्ष जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भाग है, ये स्थल मंडल वाला भाग, हर वर्ष 5 सेंटीमीटर कहाँ घसक रहा है, उत्तर की तरफ, बताए हैं, हर वर्ष किधर घसक रहा है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, यानी पृथ्वी का भाग, जो स्थल मंडल वाला भाग है, जो स्थल है, ये वाला स्थल वाला भाग, ठीक है, चाहे भारत वाला स्थल वाला भाग हो, जो ये भाग है, ये 5 सेंटीमीटर जो है ऊपर की तरफ घसक रहा है। सिर्फ भारत का ही भाग नहीं, पूरे जितने भी महाद्वीप है सबकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, यानी जब सभी लोग 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए जब ये टूटा होगा तो 1 वर्ष में तय हो गया होगा भारत, ठीक है, यानी जब दरार हुई होगी, जैसे हम आपको पढ़ाए अफ्रीका वाला आप लोगों को दिखाए नहीं थे कि कितना दरार हुआ है, बताए थे ना, तो वो जो दरार है कितना दरार है, अभी तो 1 मिनट की दरार हुई है, ठीक है, अभी भी ज्वालामुखी नहीं निकल रहा उससे, ज्वालामुखी नहीं निकल रहा अफ्रीका वाले से, देखा नहीं उसे, ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है, आने वाले 20 से 30 साल या 40 साल बाद, ठीक है, वो और दरार होगा, फिर हो सकता है 100 साल 200 साल कुछ और दरार होगा, फिर जब 120 किलोमीटर का जब प्लेट टूट जाएगी तब वहां से निकलेगा मैग्मा और लावा, ठीक है। यानी जब ये भारत टूटेगा, जब ये भारत 1819 करोड़ साल पहले टूटा था, तो उसके बगल से निकला होगा नहीं ज्वालामुखी निकला होगा नहीं, यानी जो ज्वालामुखी निकला था, जब उस समय ये भारत यहाँ से टूटा होगा, ज्वालामुखी तो निकला ही होगा, यानी जब अफ्रीका वाले भाग से, इस वाले भाग से आपको दिख रहा है, तो इस वाले भाग से जब टूटेगा तो इसी साइड हटेगा, ये सब जल है, यानी इस वाले भाग से जब टूट के इस साइड हटेगा तो ज्वालामुखी इसके बीच से निकलेगी, जैसे आप लोग पानी के डिब्बे को दबाते हैं तो उसका पानी ऊपर आता है, आता है ऊपर, ठीक है, यानी इसी तरह ये है, इसके नीचे जब लावा है, तो ये जब फटेगा, कोई भी चीज अगर फटती है तो
ऊपर आएगा कि नहीं लावा? ऊपर लावा आएगा, यानी जब ये भारत एक टूटा होगा यहाँ से तो लावा निकला ही होगा। सर ये किस वजह से टूट रहा है? ये जो प्लेटें खसक रही है, मैं बता रहे हैं प्लेटें खसक रही है, ठीक है? जब प्लेटें खसक रही तो टूट रहा है। उन्हें फिक्स करने का कुछ वो नहीं है? कोई प्लेटें ही फिक्स कर रहे हैं, जो प्लेटें ही खसक रही तो क्या फिक्स करेंगे? जैसे हम आपको उस दिन बता रहे थे कि जो अफ्रीका है, ठीक है, वो जो अफ्रीका वाला है भाग, आप तो कर नहीं सकते कि उसको हम बांध दें। नहीं। हम ये बोले थे कि आप छड़ डाल के बांध दीजिए। हम ये भी बताए थे कि जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, किसका बात है? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है, ठीक है? जब ये प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो अफ्रीका वाला भाग है, ठीक है, वो टूट रहा है, ठीक है? अफ्रीका वाला भाग जब टूट रहा है तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यूअर जब पूछेगा आपसे कि हमें ये बताइए, आप पढ़े इतना, आप हमें ये बताइए कि जो अफ्रीका वाला भाग टूट रहा है क्या उसे किसी भी वैज्ञानिक विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं? पूछ सकता है। या आपके दिमाग में ये रहे तब ना कि हर वर्ष जो है 5 सेंटीमीटर जो है भूभाग के ऊपर की तरफ खसक रहा है। फिर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जब हम बताएं कि प्लेटों का खिसकना जारी है, प्लेटों का खिसकना जब जारी है तो हम 120 किलोमीटर नीचे खसक रही है, और हमारे पास आज तक की जो गहराई है सिर्फ 12 किलोमीटर मिली है। हमारे पास जो आज तक की मैक्सिमम गहराई मिली है, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि जो मैक्सिमम गहराई हमें मिली है वो जो 12 किलोमीटर मिली है। यही बताया हमने, जो प्रशांत महासागर में है, यही बताया हमने, जो प्रशांत महासागर में हमें 12 किलोमीटर मिला है, ठीक, यही सबसे ज्यादा गहरा है ना, गहरा यही हमको सबसे ज्यादा मिल रहा है ना। तो ये बताइए जब इतना ही गहरा मिला है तो हम कैसे बांध लेंगे उसको? हम उसको बांध नहीं पाएंगे, यानी 120 किलोमीटर नीचे तक है वो, तो हम उसको बांध नहीं पाएंगे। यानी आपको पता रहना चाहिए, जब आपसे कोई पूछे, जैसे आप हमसे पूछे इसको बांध सकते हैं कि नहीं, तो हम जैसे आपको बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत काम करता है 5 सेंटीमीटर पृथ्वी के ऊपर स्थित जो भूभाग है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहा है। यानी आज तक हमने जितनी भी गहराई पाई है, मैक्सिमम गहराई हमें 12 किलोमीटर मिला है, और स्थल मंडल का जो भाग है 120 किलोमीटर है, ठीक है? यानी हम उसको बांध नहीं सकते। आप तार्किक हिसाब से देंगे, इस तरह आप नहीं कर पाएंगे कि नहीं उसको नहीं बांध सकते हैं। आपको तर्क देना होगा, रीजन देना होगा क्यों नहीं हम उसको बांध सकते हैं, ठीक है ना? समझ रहे हैं? उसको आप बांध नहीं सकते। तो ये बताइए जब ये टूटा होगा यहाँ से तो ज्वालामुखी निकली होगी, ये जो नीचे इसकी लावा है 120 किलोमीटर बाद ये टूटा होगा तभी ना, तो लावा निकला होगा। यानी जब लावा निकला होगा तो लावा निकलेगा तो पहले में जमेगा, ठीक है? तो जब लावा यहाँ से निकला 5 ही सेंटीमीटर हो सकता है, तो हर समय तो लावा निकलेगा नहीं, कभी तो ठंडा होगा ना ज्वालामुखी, तो कभी तो बंद होगी ना। तो जब ज्वालामुखी निकली थी तो इस साइड में, ठीक है, इस साइड में, अच्छा इस साइड गई थी, जब इस साइड गई तो आपका इस तरह का घटना होगा। यानी जब ज्वालामुखी इस साइड में इस तरफ फैलती गई, इस तरफ फैलती गई, ठीक है? जब ज्वालामुखी निकली इस तरह फैलती गई, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका ये वाला जो भाग है ये ऊंचा होता जा रहा है नहीं? यस सर। देख रहे हैं, देख रहे हैं? इसका ये वाला भाग ऊंचा हो रहा है नहीं? हो रहा है, हो रहा है। यानी जब ज्वालामुखी निकली होगी, ऊपर की तरफ गई होगी ज्वालामुखी इधर से, इस तरह गई होगी, फिर नीचे आया होगा, फिर इस तरह गई होगी, फिर नीचे आया होगा, इस तरह गई होगी, उसकी प्रक्रिया जारी नहीं होगी ना। यानी जब ये ज्वालामुखी निकली होगी तो इसका निर्माण हुआ होगा, हुआ होगा नहीं? हुआ, ठीक है? और देखिए तो इसका निर्माण इसलिए हो रहा है कि ये इधर फैल रहा है, ठीक है? ये आगे तक फैलेगा इस तरफ, यहीं पे दिखेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसका रोका होगा, यहाँ फैलेगा, यानी इसी से निर्माण हुआ आपके पठार का, ठीक है? समझ रहा है कि नहीं? अच्छा पठार होते क्या है? पठार का निर्माण तो हो गया, ठीक है? वो जो है पर्वतों के ही भाग होते हैं, वो चट्टानों के ही भाग होते हैं, ठीक है ना? वो सिर्फ उनकी जो हाइट है
पर जो पठारों की हाइट है वो 1000 मीटर से, ठीक है, 1000 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसकी ऊंचाई जब भी होगी 1000 मीटर से ऊपर होगी और ये समतल होना चाहिए, ठीक है। पर्वत इस तरह होते हैं, ठीक है, पर्वत इस तरह होते हैं, ठीक है ना। पर्वत जब भी रहेंगे इस तरह रहेंगे, ठीक है, और जो पठार होता है इस तरह रहते हैं, और जो पहाड़ियां रहती हैं इस तरह रहती हैं। पहाड़ियां जैसे रहेंगी आपको, तो पहाड़ियां इस तरह रहती हैं, ठीक है, इस तरह पहाड़ियां रहती हैं, और जो पर्वत रहते हैं आपके इस तरह रहते हैं, देखिए ना। यस सर। ठीक है, आपका जो पठार है, आप बता रहे हैं हमको पठार ये इस तरह पठार है, ठीक है ना, तो पठार इस तरह रहता है। तो आप पठार का निर्माण कैसे हो सकता है? जब ये टूटा, ठीक है, उसके नीचे से लावा निकला, ठीक है, जब लावा निकला उसके नीचे से लावा निकला तो यहाँ पे जमा होगा, ठीक है, समझा ना, उसी से निर्माण हुआ आपके पठार का। अब जब इस पठार का निर्माण हो गया, ठीक है, 1819 करोड़ साल पहले जब इस पठार का निर्माण हो गया तो अब जो है भारत खिसकना शुरू किया किधर? उत्तर की तरफ। ऊपर की तरफ पहले भी खिसक रहा था, ठीक है, आज भी खिसक रहा है। आज भी आप लोगों को पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है 8848.84 मीटर 2021 में नेपाल और चाइना के वैज्ञानिकों ने, वहां के जो है उन लोगों ने उसको नापा है, ठीक है, उसको मापे हैं 8848.84, ठीक है, वही उसको मापे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो हाइट घर्षणा बताई जाती है वो 8848, या जब ज्यादा ठंडी पड़ती है, जब ज्यादा उसके ऊपर बर्फ जम जाती है 2 मीटर और जम जाता है बर्फ, तो 8850 मीटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन पूछता है तो 8848 ही देता है, ठीक है। सर वो जो 8848 है, ये हर साल 5 सेंटीमीटर खसक रहा है, तो उसमें भी तो 5 सेंटीमीटर बढ़ता होगा ना? नहीं, उसमें 5 सेंटीमीटर जब घसक रहा है, तो ये बताइए 5 सेंटीमीटर घसक रहा हो तो उसके घसकने से उसमें से भी तो कुछ गिरेगा ना, वो तो बर्फ का है ना, वो तो बर्फ का भाग है ना, ठीक है। जब उसमें सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो पिघलेगा कि नहीं? पिघलेगा ही, तो भी तो पिघलेगा ना। तो आप जिस 10 सेंटीमीटर को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं वो पिघल भी तो रहा है, ठीक है। तो हर वैसे वाला होता है, हर समय नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत लंबे समय बाद थोड़ा बढ़ता होगा, बहुत लंबे समय, तो 20 से 25 साल बाद हो जाके बड़ा होगा, ठीक है, समझा है। तो आप जो है ये जो पठार का निर्माण हुआ लावा से हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, पठार होते क्या है? जो जिसकी हाइट हो 1000 मीटर से ऊपर और क्या हो समतल, ठीक है। सर ये जो पठार है कभी झिकझिक मौसम में नहीं रहेंगे? इसमें नहीं, झिकझिक में नहीं, कभी इस तरह आप जो इस तरह कर रहे हैं, यस सर, इस तरह कभी नहीं रहेंगे। तो मतलब सर झिकझिक मौसम में ही हो, काफी दूर तक ऐसे उसका झिकझिक बना हो, तब हो सकते हैं ना? ऐसे हो सकता है। आप जो बोल रहे हैं कि झिकझैक वाला ऐसे हो सकता है, ऐसे हो गए, ऐसे हो, हम इसको पठार बोलेंगे नहीं, तो बोल सकते हैं क्योंकि काफी दूर तक वो है, काफी दूर तक है ना। यस सर। हमको जो समतल चाहिए 1000 मीटर ऊपर तक जो है समतल चाहिए, बस 1000 मीटर से ऊपर, ठीक है। अगर 1000 मीटर से नीचे हुआ तो वो जो है पठार नहीं होगा, ठीक है ना, वो पठार नहीं होगा, वो जब भी होगा पहाड़ी हो जाएगी। जैसे आप अपने गांव में भीटा वगैरह आप लोग नहीं देखते हैं? देखे हैं सर। जैसे नहीं देखते हैं, भीटा इस तरह रहता है, इस तरह कि जो पठार है ऊपर का, जो 1000 ऊपर मीटर मतलब ऊपर हो ज्यादा हो गया, हो गया पठार। जब नीचे है ज्यादा दूर तक समतल भूमि, तो वो समतल भूमि नहीं हुआ, मतलब पठार मतलब पठार है, पठार। हाँ, पठार था। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना शिक्षा, हमें कर रहे हैं कि जब हमारी ये स्थल वाला भाग है नीचे का, ठीक है, इस स्थल वाले भाग से 1000 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और 1000 मीटर ऊंचाई होने के बाद जो वो समतल होना चाहिए, 1000 मीटर ऊंचाई होने के बाद तब उसको हम पठार बोलेंगे, ठीक है। यस सर। समझा है नहीं? जो हमारे अच्छा ये हम नापते कैसे हैं, मापते कैसे हैं, या आपको कंफ्यूजन हो रहा है? हम समुद्र तल से मापते हैं, जो 12 किलोमीटर नापा गया उस वहां से? नहीं, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तो गहराई नापी गई है। समुद्र तल का मतलब ये होता है जितने भी समुद्र है, विश्व के जितने भी समुद्र है, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसका तो सिर्फ नाम
उसका सभी लोगों का जब एक ही जगह मिल रहा है, सभी लोग का जो है, जैसे आप लोग कभी कोई टंकी देखते हैं, मान लीजिए ये टंकी है, ठीक है, ये दोनों टंकी है, ठीक है, अब इसके बीच में आप लगा दिया पाइप, ठीक है, अब जब पाइप लगा के इसमें पानी भर दीजिए, इस बीच में कुछ लगा दी टोटी हो गया, ठीक है, अब जब टोटी लगाएंगे उसमें, समझा रहा है ना, जब आप टोटी लगाएंगे इसमें पानी भर देंगे तो इस टोटी को खोलेंगे, जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक इससे पानी इसमें ट्रांसफर होता रहेगा। यानी समुद्र के जितने भी पानी है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, वो उसका जो तल है समुद्र का, जो सबसे ऊपरी तल है, ठीक है, जो सबसे निचला तल है समुद्र का जो सबसे निचला तल है ना, उसको नीतल बोलते हैं, ठीक है, उसको नीतल बोला जाता है, ठीक है, और जो उसका ऊपरी भाग है उसको तल बोला जाता है। इस तल से किसी की ऊंचाई मापी जाती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी जाए, ठीक है ना, चाहे किसी भी पठार की ऊंचाई मापी जाए, चाहे किसी पहाड़ी की ऊंचाई मापी जाए, कभी भी कोई चीज मापी जाता है। जैसे आप लोग ट्रेनों के यहाँ देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, नहीं देखते हम लोग स्टेशनों पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई रहती है, क्यों? कि समुद्र का जो पानी का लेवल जो उसका ऊपरी सतह है वहां से इसकी ऊंचाई इतनी मीटर है। तो हम जब भी पठार मापते हैं उस तल वाले भाग से मापते हैं, यानी ऐसा नहीं है जो हमारा पठार है, जो हमारा समतल वाला भाग है, ऐसा नहीं कि ऊंचा नहीं है, उस समुद्र वाले तल से। अच्छा ये बताइए, अगर उस समुद्र वाले तल से हमारा जो मैदानी वाला भाग है ऊंचा नहीं रहता तो क्या समुद्र का पानी चढ़ नहीं जाता? इतना भी तो दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, कुछ तो प्रयोग कर सकते हैं कि अगर हम जो समुद्र का तल माप रहे हैं अगर उससे नीचे अगर रहता तो पानी चढ़ नहीं जाता। जिस ग्लोबल वार्मिंग को हम रोकना चाहते हैं उसी के लिए ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी, बर्फ पिघलेगा तो पानी चढ़ेगा, उसी चीज हम उसको रोकना चाहते हैं ना, समझ रहे हैं? तो हम जब भी नापेंगे उस पठार को तो हम समुद्र तल से नापेंगे, समझ रहे हैं? समझ रहे? पठार को कैसे नापेंगे? समुद्र तल से, ठीक है। हम कभी इस जमीन से नहीं नापेंगे, जिस जमीन पे हम है उससे नहीं नापेंगे, हम समुद्र तल से नापेंगे कि समुद्र तल से ये जो पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? इसी तरह पठार की ऊंचाई मापी जाती है। चाहे पठार का निर्माण कैसे हुआ, जब ये टूटा, ठीक है, जब ये टूटा और टूटा तो ज्वालामुखी निकली, ठीक है, जब ज्वालामुखी निकली ज्यादा तेज नहीं बोल रहे हैं, नहीं सर, ठीक है, हाँ ठीक है, ज्यादा स्पीड नहीं है बोलने में, स्पीड ज्यादा नहीं है, स्पीड ज्यादा सही है। देखिए ये जो भारत है, अभी बताएं आपको, जब ज्वालामुखी निकला था इस तरह फैला था, आपको अभी बताया कि जब ज्वालामुखी इस तरह निकला तो इस तरह फैला, यानी जब यहाँ पे ज्वालामुखी आया होगा, यहाँ ये जब टूटा होगा इसका भाग, तो ये जब अफ्रीका वाले भाग से टूटा होगा यहाँ से, तो 5 सेंटीमीटर पहले टूटा होगा, यानी 1 मीटर पानी से टूटा होगा। अब 1 मीटर इतना बड़ा है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो दूर तक फैलता है, ठीक है, जब दूर तक फैलता है ज्वालामुखी टूटता है, तो ये बताइए यहाँ भी इसका विस्तार हुआ ही होगा, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आके इस लावा वगैरह का यहाँ पे निर्माण हो गया पठार का, ठीक है, इस जो पठार का निर्माण हुआ है इसी लावा की वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो जो हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं तो सबसे हमारे हिमालय से भी, चाहे हमारा जो मैदानी भाग है सबसे पुराना कौन सा भाग है, ये जो पठारी वाला भाग है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है, 13 से 14 करोड़ साल पहले हिमालय का निर्माण हुआ। अच्छा, हिमालय के निर्माण के बाद हमने बताया कि मैदानी भाग का निर्माण हुआ। अच्छा ये बताया कि मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? चलिए पठार को मैदानी भाग कह सकते हैं, पठार तो ऊपरी भाग को तो उसका मैदानी भाग कह सकते हैं। आप ऊपर वाले भाग में खेती होती है, जैसे पठार में खेती होती है, हाँ, वो तो मतलब लावा का पार्ट है तो ठोस होता होगा ना, सॉलिड होगा, ऐसा थोड़ा है। जब वो लावा ठंडा हुआ है तो सॉलिड हो गया होगा एकदम पत्थर की तरह। जब मिट्टी का निर्माण होता है कैसे होता है? इसी पत्थरों से होता है। एक करोड़ों साल पहले की बात है ना, टूटा होगा, उसका टूट के अपरदन हुआ होगा, अक्षय हुआ होगा, बारिश हुई होगी, खूब टूटा होगा, तब जाकर उस मिट्टी का निर्माण होगा, नहीं होगा। समझा ना? हम जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि मिट्टी का निर्माण कई करोड़ साल पहले मिट्टी पर्वतों से हुआ। जैसे हम जब आपको बता रहे थे कि नदियां जो हिमालय से अवसाद ला रही हैं, बताए थे, हम आपको बताए थे कि जब हिमालय से नदियां अवसाद ला रही हैं और आपकी इस वाले भाग से जब नदियां अवसाद ले जाती हैं तो उस मैदान का निर्माण हुआ। ये बताइए, जब हम आपको बताए थे कि जब पर्वत बना था और पर्वत बना था चट्टानों से, तो उस चट्टान
पत्थरों का टुकड़ा है ना, यस सर। ठीक है। उसी टुकड़े से होता है मिट्टी का निर्माण। आप लोगों को बताया कि आप लोग जब भी गंगा साइड पे जाएंगे, गंगा साइड में जब आप लोग घाट पे चले जाएंगे, आप लोग जब भी घाट पे जाएंगे, इस बाढ़ में अगर बाढ़ आ गई ज्यादा तेज, इस बाढ़ में आप जाएंगे तो घाटों के किनारे ऊंचाई तक जो है मलबा जम जाता है, यस सर। ठीक है ना, वो बालू का। वो आने वाले समय में फिर वो मिट्टी बन जाती है। जैसे हम आपको बताए थे कि जब निर्माण हो रहा था मैदान का, उसमें आपको बताया था कि खादर बागर कौन सी मिट्टी है, ठीक है ना, बताया था कि नहीं। तो उनका जो निर्माण होता है कैसे हो रहा है, तो जो इस पर्वत का आपको बता रहे हैं कि जो पठार वाला भाग है उस पर खेती होती है। आप बोले कि पर्वत है, उस पठार वाले भाग पे पर्वत है, लेकिन हम बता रहे हैं कि उस पर जो खेती कैसे हो सकती है, तो खेती इस तरह हो सकती है कि करोड़ों साल पहले बना था, और करोड़ों साल पहले बना था तो जो मिट्टियों का निर्माण होता है वो पर्वतों के टूटने से ही होता है। छोटे छोटे बारीक कणों से कई करोड़ साल पहले टूटते ही उन मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है ना। जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस पर खेती होगी, ठीक है ना, उस पठार पे खेती होती है। तो उस पठार का निर्माण में सबसे पहले पेंटिया था, ठीक है, ये पेंटिया था 22 करोड़ साल पहले पेंटिया था। देखिए सभी लोग अनुमान ही लगाते हैं, हम उसको सही मानते हैं क्योंकि वो उतना जानते हैं, ठीक है। हम इनका बताया क्यों पढ़े, हमको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लोग उस तरीके की वो चीजें खोज दिए हैं, उतना बना दिए हैं कि इनकी बातों को सही माना जाता है। कार्बन डेटिंग विधि है, उस तरीके से उस विधि से भी पता कर लिया जाता है, ठीक है। समझा रहे, जिस डायनासोर की हम बात करते हैं कि जो डायनासोर गिरा इस पृथ्वी पे, तो ये सब कुछ ज्वालामुखी भूकंप वगैरह सब आया इस पे, उनका सत्यानाश हो गया, उनका विनाश हो गया, तब जाके मानव का निर्माण हुआ, ठीक है, तब मानव आया, ठीक है ना। तो इस तरह इससे सब कुछ होता है, कुछ ना कुछ निर्माण होता ही रहेगा इसमें, ठीक है। तो पेंजिया था पहले, उसके बाद जो भागों में टूटा अंगारा और गोंडवाना, ठीक है। जब गोंडवाना टूटा, इसके भाग से भारत टूट के यहाँ पे है, इसी भाग से जब ज्वालामुखी इस पे आई तो निर्माण हुआ आपके पठार का, ठीक है। अब पठार का निर्माण होता है। अब हम लोग जो हम भारत का वर्तमान ऐसा देखते हैं उसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग जिस वर्तमान भारत को आज देख रहे हैं, आप लोग जिस वर्तमान भारत को देख रहे हैं, पहले ऐसा वर्तमान भारत तो था नहीं। आप लोग को अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे इसका जो भाग है हिमालय वाला भाग है, ये ऊपरी जो भाग है आपका जो हिमालय वाला भाग है, आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। ये वाला भाग तो हिमालय का है। इसके बाद आपको बता रहे कि ये वाला जो भाग है, आपको पढ़ा चुके हैं कि ये वाला जो भाग है ये मैदानी है, ठीक है, मैदानी बता चुके हैं। उसके बाद हम आपको जो इस समय बता रहे हैं ये जो पठार वाला भाग है, ठीक है, इसका भी निर्माण यहाँ तक हुआ है, ठीक है। तो ये जो पठार है, ये पठार तो आज के 18-19 करोड़ साल पहले बना ना, आज के 18 करोड़ साल 19 करोड़ साल पहले बना। कैसे, जब पंचा से उठा तो पंचासा बना, सॉरी पंचा टूटा तो भागों में गोंडवाना और अंगारा, फिर उससे भी तो टूटा 17-18 करोड़ साल पहले भारत, क्योंकि जब 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहा है, जैसे ये जो आपका अफ्रीका वाला भाग टूट रहा है, तो आने वाले समय ज्वालामुखी निकलेगा, यानी जब ज्वालामुखी निकलेगा तो वहां भी पठार निर्माण होगा कि नहीं, होगा। यानी जब इसका ज्वालामुखी टूटा इस वाले का, तो यहाँ पे भी निर्माण होगा पठार का, ठीक है, समझा रहेंगे। ये जो पठार का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी वाले से हुआ है, ठीक है। तो हमने अब हमने क्या किया है, अब ठीक है, हमने जो अब किया है उसको अब अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है, ठीक है ना। उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके, ठीक है, इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके हम अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे दक्कन का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार,
तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, ठीक है, कर्नाटक का पठार, धारवाड़ का पठार, ठीक है, समझा रहे हैं? ये सभी पठारों को हमने नाम दे दिया है, समझा रहे हैं? जैसे यहाँ पे आपका दक्कन, ये जो है दक्कन ट्रैप हम लोग बोलते हैं ना, ये आपका जो दक्कन ट्रैप है, इस पूरे पर इधर का जो भाग है इसका पूरा का नाम है दक्कन का पठार, लेकिन हम लोग इस सभी का नाम दक्कन का पठार है, लेकिन हमने विभाजित कर दिया है उसको, ठीक है, उसको विभाजित करके यहाँ पे कर दिया है दक्कन ट्रैप, ठीक है, इसको कर दिया है कर्नाटक का पठार, यहाँ रायलसीमा का पठार है आपका, ठीक है, इसी इस कर्नाटक के पठार को धारवाड़ का पठार भी बोलते हैं, ठीक है, तो धारवाड़ का पठार ये है, ठीक है, ये आपका रायलसीमा, यहाँ पे आपका तेलंगाना का पठार, यहाँ पे बस्तर है छत्तीसगढ़ का पठार, यहाँ पे आपका बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, ठीक है ना, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, यहाँ पे आपका मेघालय का पठार है, ठीक है ना, समझा रहे? ये जो पठार है आपके, ठीक है, ये जो पठारों का निर्माण हुआ है, ये तो है दक्कन ट्रैप का, इसका निर्माण हुआ है जब भारत टूटा था तब से, यानी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भारत का सबसे पुराना वाला भाग कौन सा है, समझा रहे? ये पूछता है कि भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो आप बताएं कि दक्षिण ब्राजील जो गोंडवाना वाला है। सबसे नवीन भाग कौन सा है, आप ये नहीं बताएंगे कि जो पर्वत है वो नवीन है और नया है और वलित पर्वत है, कभी नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि जब आपका भारत यहाँ से चला था, जब यहाँ से आपका भारत चला था तभी इस पठार का निर्माण हो चुका था, आपका भारत जब चला था यहाँ से तभी पठार का निर्माण हो गया था। इसके बाद जब आपके यहाँ पे टकराया आपका भारत, यहाँ पे आके टकराया जब, तब आपके हिमालय का निर्माण हुआ, और जब इससे टकराने के बाद आपके मैदान का निर्माण हुआ, यानी सबसे बाद में आपके मैदान का निर्माण हुआ है, समझा रहे? आपके मैदान का जो सबसे बाद में निर्माण हुआ है वो सबसे नवीन है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे मैदानी भाग। हम इस पर्वत को नवीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे बाद में हुआ है, बाकी अन्य सभी पर्वतों का निर्माण बहुत पहले हो चुका है, उनका इतना आवर्धन हो चुका है कि विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां जो है इसे हिमालय में स्थित है, विश्व की सर्वाधिक, हम भारत के एशिया नहीं बोल रहे हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंची जो चोटियां हैं ये इसी पर स्थित है। बाकी अन्य जो है, चाहे आप एकांतागुआ देख लीजिए, चाहे एंडीज देख लीजिए, ठीक, चाहे आल्प्स देख लीजिए, ठीक है ना, चाहे माउंट कुल्सको देख लीजिए, ये जितने भी हैं इन सभी की ऊंचाई छोटी होगी क्योंकि ये अपरदन हो चुका है, ये इनसे भी पुराने हैं। तो हिमालय जो है हमारा नवीन पर्वत है, लेकिन अगर पूछ दिया कि भारत का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे मैदानी भाग, ठीक है, समझा रहे? तो जो है ये आपका ये जो भाग है ये हिमालय है, मैदानी पठार। तो पठार का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सा पठार है आपको बता दिए। अब कल बताएंगे इन पठारों में, ठीक है, इन पठारों में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि आपका पश्चिमी घाट है। अच्छा, जब टूटेगा आप जब हम आपको बताएंगे कि जब टूटा, जब ये टूटा होगा तो इस तरह ज्वालामुखी गई होगी, फिर इस तरह नीचे आई होगी, इस तरह गई होगी, इस तरह आई होगी। जैसे आप देखते हैं जब भी कोई भाग टूटता है, ये मान लीजिए ये भाग है जो ये भाग टूट गया, इधर का भाग ऊंचा रहेगा कि नहीं, जो भाग टूटता है वो साइड का भाग ऊंचा रहता है ना, आपको दिखता नहीं, टूटेगा तो ऊंचा रहेगा, यानी इसका भाग भी टूटा ऊंचा है, इसी का आपका ज्वालामुखी बढ़ गया और ऊंचा हो गया, इसी को बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसका जब ज्वालामुखी की साइड गया तो इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और जो यहाँ पे सब जो स्थित है पठार, ये सभी को आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल पे, ठीक है ना। तो आज ये समझ में आ गया आप लोगों को कि जो पठार कैसे बना, ठीक है, पठार कैसे बना, पर्वत कैसे बना, ठीक है ना। तो ये सब इसका निर्माण जो है बता दिया। अब कल जो है हम आपको बताएंगे जो पठार कौन सा है, कौन सा काम का पठार है, ठीक है ना।